बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और बहुत टाइम बाद आज आपके लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ जो रमज़ान से रिलेटेड ही है, मतलब रमज़ान का ही व्लॉग है। और ये व्लॉग जो है बिल्कुल मतलब फ़र्स्ट सहरी का है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और बस टाइम की कमी की वजह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं डाल पा रही, लेकिन इंशाल्लाह अब इन फ्यूचर सोच रही हूँ कि डेली बेसिस पे डालने की कोशिश करूँगी। बहरहाल इस वक्त हो रही है सहरी और सहरी का टाइम है और बस हाथ पाँव जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है बिल्कुल भी मतलब यूज़ टू नहीं होते हम लोग डेली बेसिस पे सहरी बनाने के। तो साल में जब भी ये महीना आता है ना तो बड़ा थोड़ा सा शुरू में जो है ना स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ये शायद मुझे मुश्किल लगता है। और मुझे सहरी बनाना मुश्किल नहीं लगता, तो जनाब मुझे सहरी बनाना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि सहरी में उठना जो है ना वो दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन काम लगता है। और रमज़ान के मतलब सहरी के जो दिन होते हैं ना, मतलब जब सहरी में मैं उठती हूँ ना तो मुझे जो है ना अपनी अम्मा बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वैसे तो खैर अम्मा हर वक्त ही यादों में दिल में हमेशा ही हैं खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा हयात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे। बल्कि तमाम देखने वालों की वालदा अगर हयात हैं तो उनकी माओं को अल्लाह ताला हयाती दे। बट सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इसलिए मिस करती हूँ कि बड़ा याद आता है। बड़े नवाबों वाली ज़िंदगी होती है ना इंसान की शादी से पहले, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती लड़कियों को, और बस उनका जो फोकस होता है ना या तो वो स्टडी होती है या फिर घर होता है। तो ऐसे ही है बस। बहरहाल इस वक्त तकरीबन 4 का टाइम हो रहा था। अच्छा आपको यहाँ एक बात बताऊँ, पहले रोज़े वाले दिन ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 5 के बाद जो है ना रोज़ा अफ्तार मतलब सहरी जो है ना वो ऑफ़ होगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी कार्ड वगैरह जो आते हैं ना, कैलेंडर्स जो आते हैं इसके, वो नहीं था फर्स्ट डे में। तो इस वजह से ना मैं 3 बजे डर के मारे उठ गई थी कि ऐसा ना हो कि रोज़े का जो टाइम है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा मैं जब उठी तो मुझे महसूस हुआ कि आसपास के जो लोगों के घरों से थोड़ी बहुत खुशबुएं और आवाज़ें आती हैं ना, पराठों की महक और किसी के घर से सालन की खुशबू, किसी के घर से किसी तरह की, तो वो नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो गई हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। बहरहाल इन शॉर्ट ये बाद में पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा अर्ली उठ गई थी। अच्छा मैंने फ़र्स्ट सहरी पे बनाया था हरी मिर्च कीमा, और इसके अलावा मैंने वाइट आटे के पराठे बनाए थे। अच्छा मैं ना आपको वाइट आटे के जो बहुत स्पेशल पराठे बनाती हूँ मैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, इंशाल्लाह आपको ना ज़रूर बताऊंगी इसकी रेसिपी। तो जनाब यहाँ पर चल रही है सहरी, और इसके अलावा सेवइयाँ बनाई थी मैंने मीठे में। और आप लोगों को पता है क्योंकि ये मेरे सेकंड रमज़ान है, मतलब 1 साल हो गया तकरीबन मेरे चैनल को। तो जो मेरे पुराने देखने वाले उनको पता होगा कि मैं फेनी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए फेनी बनाई थी, बाकी फैमिली के लिए सेवइयाँ बनाई थी। अच्छा जनाब आज मेरा एक पार्सल था जो आना था, तो बहरहाल आज आ गया। मैंने 2 बेडशीट्स मंगवाई थी, तो मैंने सोचा चले ईद पे काम आ जाएंगी। अच्छा ये मैंने ऑनलाइन एक पेज था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट बहुत ज़बरदस्त जो है ना बेडशीट्स थी ये वाली। तो आप चेक करें, एक अलकरम की है और एक गुल अहमद की है ना, बड़ी डिसेंट सी लग रही थी। और मैं बहुत डर रही थी यहाँ ऑर्डर करते हुए, क्योंकि आपको पता है स्कैम कितने हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह बेडशीट्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त निकली थी। और मैं यहाँ आपको ना इनकी प्राइस भी मेंशन कर दूँ
ये 2 बेडशीट्स जो थी किंग साइज़ की थी, मतलब डबल बेड की थी, और ये मुझे 2650 की मिली थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बेडशीट्स कराची से नहीं आई, बल्कि ये फैसलाबाद से मेरा पार्सल आया था। तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा ये पेज, और मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ना यहीं से बेडशीट्स लूँगी। अच्छा, मैं बच्चों के लिए भी मंगाना चाह रही थी सिंगल बेड की, बट थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था यहाँ से, लेकिन ये है कि रिलायबल है। और आप देख लें यहाँ पर बेडशीट्स भी बहुत प्यारी हैं और इसका स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था, और प्लस ये कि प्रिंट जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था, बिल्कुल कॉमन जो प्रिंट्स होते हैं ना उनसे थोड़ा सा हटके था, और कलर कॉम्बिनेशन ग्रे के साथ जो था ना वो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छी है, प्यारी है। सबसे बड़े सेम है जो जैसी दिखाई थी, बस नहीं खोलो इसको। हाँ, ये बीच में रखो इसके पिलो, यहाँ पर जैसे रखे हुए थे। हाँ, उसको पैक कर दो, वापस ऐसे ही रखो उसमें। इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका ना कलरफुल सही लग रहा है, कलरफुल है काफ़ी। अभी हम यहाँ से ऐसे करेंगे, आराम से छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बेडशीट से मैच हो रहे हैं इसके कलर। हाँ, इसके थोड़े मैच। चलो निकालो, ऐसे नहीं निकालते। अच्छा, किसी नई जगह पे आप ऑर्डर करें ना, थोड़ा सा दिल डरता है, लेकिन ये है कि रिस्क जो है ना वो लेना पड़ता है, और इंसान को ज़िंदगी में रिस्क लेना भी चाहिए। मेरा जो मतलब एक तजर्बा है मेरी ज़िंदगी का, मेरी कोई बहुत इतनी कोई उम्र नहीं है, लेकिन जितनी भी मेरी मतलब है एज, उस हिसाब से मैं ये कहती हूँ हमेशा से ये बात कि इंसान को रिस्क लेना पड़ता है किसी भी काम के लिए, किसी भी इन फ्यूचर किसी प्लान के लिए, तो रिस्क ज़रूर लिया करें, और बाकी ये कि अल्लाह पे छोड़ दिया करें, तवक्ल किया करें अल्लाह पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द के कि रिस्क लेते हुए ना डरते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ना बिल्कुल भी मतलब कोशिश नहीं करते आगे बढ़ने की। तो मैं यहाँ पर ना ये कहूँगी कि थोड़ा सा रिस्क लिया करें और अल्लाह पे छोड़ दिया करें। जब आप अल्लाह पे सारी चीज़ें छोड़ देंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका जो भी स्टेप होगा ना वो पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आएगा। 3 किलो, क्योंकि रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गोश्त ही खाया जाता है, दाल वगैरह कोई खाता नहीं है। तो जनाब अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मेरी मेड जा चुकी हैं और मैं उनके जाने का वेट कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना मेरा पूरा ओपन है किचन। तो ये है कि अगर वो यहाँ सफाई वगैरह कर रही होती है ना, तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ा सा ये होता है कि फिर डस्ट वगैरह उड़ती है और झाड़ू दिलती है, तो बाल वाल सब कचरा जो है ना, तो ये है कि खाने में ना आ जाए। तो उनके जाते ही फटाफट मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, और चिकन जो है वो मैंने निकाल दी थी सालन बनाने के लिए, क्योंकि सहरी के लिए तो लाजमी चाहिए होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घरों में अफ्तार के बाद मतलब लेट नाइट जो है ना वो खाना भी खाया जाता है, और फिर सहरी में भी खाना खाया जाता है, लेकिन मेरे घर में नहीं खाया जाता रात में खाना वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ अफ्तारी होती है और उसके बाद सुबह सहरी होती है। रात में खाना वगैरह कोई भी नहीं खाता, क्योंकि मैं इफ्तारी में ही माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें बना लेती हूँ, तो फिर वो कुछ भूख का एहसास नहीं होता। अच्छा जनाब, ये मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ पकौड़ा मिक्स, और ऐसा नहीं है कि मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते इसलिए मैंने ख़रीदा है, बस ये मैंने ख़रीदा भी नहीं है और मुझे किसी ने दिया था, तो मैंने सोचा चलें ट्राई करती हूँ। और अब यकीन करें इतना बड़ा इसका डब्बा है, और इसके अंदर से जो निकला है ना बैटर, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इतना छोटा सा कोई पैकेट निकला था, मेरे ख़्याल से आधा पाव का भी बैटर नहीं होगा, मतलब जो इसके अंदर बेसन था ना उसके अंदर सारे स्पाइसेस मिक्स थे, और इसकी क्वांटिटी इतनी कम थी कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने ये बहुत बड़ा वाला बाउल निकाला था पहले, ये देखिए ग्रीन वाला, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना खोलने के बाद, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये तो किसी छोटे से बाउल में भी आ जाएगा, और इसमें भी जब मैंने घोला है तो ये बिल्कुल इसके पेंदे में आ गया था, इतना कम इसके अंदर बेसन था। अच्छा, इस बेसन में सारे स्पाइसेस मिक्स थे, तो मुझे तो कोई ख़ास इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, और कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जो मतलब देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ बनने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। इससे ज़्यादा अच्छे नॉर्मल पकौड़े जो हैं वो हम अपने घर में बनाते हैं, और क्वांटिटी इतनी कम थी कि फिर मतलब बहुत कम पकौड़े बने इससे ना, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। वैसे ये सारी चीज़ें ना अनाड़ी लोगों के लिए होती है, खिलाड़ियों के लिए नहीं होती, और हम तो माशाल्लाह से बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, तो ये है। अच्छा, यहाँ पर टैंक का शरबत बना रही थी मैं, मैंगो,
और इसके अलावा मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा राहत जा। तो जनाब रूह अफ़ज़ा जो है ना, जो बात है उससे जो तस्कीन मिलती है ना, जो उससे ठंड पैती है ना, वो नहीं पै सकती किसी से। अच्छा जनाब, पंजाबी नहीं आती है मुझे बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, पता नहीं सही तरह से बात कर पाई हूँ या नहीं। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए जो है ना टैंक बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे शौक़ से पीते हैं, और नौरस जो है ना वो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। ज़ाहिर है हम तो मतलब पीछे से चले आ रहे हैं ना, हमारे तो पुरखों से चला आ रहा है, रूह अफ़ज़ा तो लाजमी है। और रूह अफ़ज़ा ना हो, पकौड़े ना हो, दस्तरखान पर चाट ना हो ना, तो फिर समझ लें कि वो रोज़ा लगता ही नहीं है। दस्तरखान जो है ना उसकी रौनक ही नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जनाब असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, और असर की जो नमाज़ होती है ना उसके बाद जो टाइम जाता है ना, तो जाता नहीं है, वो तो लगता है मुझे भाग जाता है। तो बस यहाँ पर मैं नमाज़ असर अदा करूँगी और उसके बाद जो है ना अगेन जाऊँगी किचन की तरफ। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि साथ साथ ना मैं इफ्तारी भी बनाती रहती हूँ, और इसके साथ साथ जो है ना अपना खाने का जो है ना वो भी, मतलब सालन वगैरह जो भी है ना वो भी दिन में बना लेती हूँ। वैसे कराची में जो टाइमिंग्स रखी हुई हैं, मतलब गैस की जो है ना, अब तो गैस की भी टाइमिंग्स होती है माशाल्लाह। बस क्या कहें, हमारा मुल्क जो है ना वो कहाँ जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब 3 बजे गैस जो है वो ऑन होती है, और रात को 10 बजे या 10 से पहले किसी भी वक्त गैस ऑफ हो जाती है। इसी तरह सहरी की टाइमिंग्स हैं 3 से लेकर सुबह तक का मुझे नहीं पता। बहरहाल जब तक हम सहरी बना रहे होते हैं उसके बाद तक तो गैस होता है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सो जाते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या टाइमिंग्स होती हैं। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि सालन वगैरह मैंने बना लिया था यहाँ पर, और इसके अलावा जो है ना इफ्तारी भी मेरी तकरीबन एंड हो चुकी है। अच्छा, आयशा जो हैं वो लगाती हैं दस्तरखान, और मैं जल्दी जल्दी जो है ना इफ्तारी बना लेती हूँ। वैसे बच्चियों से ना बड़ी हेल्प हो जाती है, और मैं सोचती हूँ कि जिनके घर में बच्चियाँ नहीं होती तो उन माओं को बड़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि हेल्पिंग हैंड होती हैं आपकी बेटियाँ जो है ना, और खैर से जब ये चली जाती होंगी तो कितना अकेलापन लगता होगा। मुझे बड़ा इस चीज़ का एहसास होता है कभी कभी, क्योंकि आयशा से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है माशाल्लाह। छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो आयशा ही करती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये आलू के कटलेट्स बनाए थे ना, तो अंडा जो है ना वो आयशा ने मुझे फेंट के दे दिया फटाफट। इसी तरह ना आयशा सब्ज़ियाँ काट के दे देती हैं समटाइम्स, और मैक्रोनी अगर बनती है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करवा देती हैं मेरी। बाकी ऊपर के जो काम है ना थोड़े बहुत जो है ना, वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी काम ना मेरी बेटी कर देती है माशाल्लाह। जबकि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है, 12 ईयर्स की है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसको शौक़ है ना। तो बस ये है, और इतना ज़्यादा काम कराना भी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से, बस इतना ही काम करा लेना तो बहुत है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लड़कियों ने सिर्फ काम ही करना होता है। अब देख लें, हम लोगों की शादियाँ हो गई, इतना कुछ पढ़ा, सब कुछ करा दुनिया में, लेकिन आखिर में करा वही हंडिया रोटी। तो ये है, तो बस मैं ये सोचती हूँ कि बस इतना ही काम कराएं जितना वो एंजॉय करके थोड़ा बहुत ना कर लें। बस ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ चीज़ होती ना तो फिर वो सही नहीं होती। अच्छा जनाब, बातों बातों में हमारी इफ्तारी हो गई है तैयार, और यहाँ पर आयशा देखें आपको दिखा रही हैं कि कितने क्रिस्पी जो है ना आलू के कटलेट्स बने। अच्छा, मैं इफ्तारी के अंदर हमेशा वो मेन्यू चूज़ करती हूँ जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो सब चीज़ खा लेते हैं, लेकिन आपको बताया कि बच्चों का जो हिसाब किताब है ना वो कुछ और होता है। तो
तो जनाब यहाँ पर इफ्तारी का दस्तरखान लग चुका है और आज मैंने बनाया था आलू के कटलेट्स बनाए थे। इसके अलावा फ्रूट चाट थी जो कंपलसरी होती है, 2 तरह के शरबत थे वो भी कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा पकौड़े बनाए थे मैंने और रोल बनाए थे घर में। इसके अलावा दही बड़े भी थे। अच्छा, दही बड़े का आपको सीन बताती हूँ। पूरा दस्तरखान लग गया था और आयशा ही पूरा दस्तरखान लगाती हैं। तो जब हमने पूरी इफ्तारी कर ली ना तो उसके बाद मुझे अचानक याद आया कि दही बड़े तो आए ही नहीं। देखिए सारी प्लेटें खाली हो चुकी हैं और सब उठने वाले थे, तो याद आया कि दही बड़े भी थे। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी आयशा की डांट पड़ी थी कि आप कैसे भूल गई। तो बहरहाल ये कि थोड़ा अच्छा ठंडे हो गए थे दही बड़े ना। तो ये था आज का मेन्यू। अच्छा जनाब, चिकन पुलाव भी बना हुआ था और मैं अभी आपको बताना भूल गई और मुस्तकिल देख रही हूँ वीडियो और जहन में नहीं आ रहा कि ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, वैसे दही बड़े वगैरह जब भी घर में मेरे बनते हैं ना, वैसे नॉर्मली लेट नाइट ही खाए जाते हैं। जो बात है, दस्तरखान पे ये आते ज़रूर हैं मगर ऐसे सजे सजाए वापस फ्रिज में चले आते हैं। लेकिन आज उसने नहीं निकाले ना आयशा ने, तो बस बेचारी की जो ना वो थोड़ी सी डांट पड़ गई थी और सारे लोग ऐसे पीछे लगे हुए थे जैसे दस्तरखान पे ये लोग दही बड़े खाते हैं। बहरहाल इफ्तारी हो चुकी है और यहाँ मैं नमाज़ मगरिब अदा कर रही हूँ और यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ख़ास दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि माह रमज़ान है। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।